और चाहे कलयुग है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे लोगों की हाय जरूर लगती है, और वो उनकी हाय जसवंत को लगेगी, और जसवंत तू नरक में जाएगा और सड़ सड़ के मरेगा। आज ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, अगर इस दुनिया में कृष्ण भगवान है तो जसवंत तू सड़ सड़ के तेरे कीड़े पड़ के मरेगा। तो क्योंकि क्या जबान तो इसके कुछ है ही नहीं। चुनाव पहले कह दिया था संन्यास ले लिया, फिर दोबारा आज बोले नहीं संन्यास उल्टा ले लिया, फिर अब कह देता मैं फिर संन्यास ले लिया। तो मैं तो इस जसवंत को सीरियस लेना ही मैंने बंद कर दिया। सरकार ने जहां जहां डीजे कोर्ट खुलने हैं उन जगह के नाम अनाउंस किए। बहरोड कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मांग चल रही थी जनता की कि भाई आधे ऑफिस जो पिछली सरकार में तय हुए थे कि कोटपुतली के पंडियाला में खुलेंगे, और आधे ऑफिस या गूंती जैनपुर बास और शामपुर के पास जो 250 बीघा ज़मीन चिन्हित की गई थी पिछली सरकार में, वहाँ खुलें और बहरोड में खुलें। पिछली सरकार में जो जिले बने, टेम्परेरी कलेक्टर एसपी बैठे, सारे ऑफिस पुराने जिले में चल रहे थे, जैसे हमारे अलवर में चल रहे थे। सरकार चेंज हुई, चेंज होने के बाद एक कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद उसने रिपोर्ट दी। उस आधार पर सरकार ने कुछ जिले बिल्कुल ख़त्म कर दिए जो पिछली सरकार ने बनाए थे, कुछ जिले में नए क्षेत्र ऐड करे, और कमेटी ने जैसे जैसे बताए उस जगह के ऊपर सरकारी कार्यालय खोले गए। इसी तरह पहले अन्य कार्यालय कोटपुतली में खुल गए कमेटी की सिफारिश के बाद। डीजे कोर्ट नहीं खुला था, अभी कल डीजे कोर्ट में अनाउंस हुआ कि कोटपुतली में खोला जाएगा, बहरोड में नहीं खोला जाएगा। लंबे समय तक इस बात के लिए आंदोलन चला, ये डिमांड चली। जब धरना दिया जा रहा था कि बहरोड में डीजे कोर्ट खुले, उस वक्त बजट आया तो हमारे यहाँ का जो जसवंत है, जो चुनाव जीत गया एक्सीडेंटली, उसने बजट आते ही गुमराह किया जनता को कि बहरोड को खूब मिल गया, बहरोड में डीजे कोर्ट खुल गया है, सेशन न्यायालय खुल गया है, सिविल न्यायालय खुल गया है। उसने यह जनता को बोला, और मैं आपको सुनाता हूं जो उसने बोला। ये आपने सुना, ये उसने बोला। इसके बाद विधानसभा में प्रश्न लगाया तो मिनिस्टर ने कहा कि वहां नहीं खोल रहे। जो प्रभारी मंत्री था जिले का हमारे, उसने कहा कि कोटपुतली में खुल रहा है। फिर उसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात होगी, मैं खुलवाऊंगा। यानी कि बार बार जसवंत अपना स्टेटमेंट बदलता रहा। फिर उसने कहा पिछली सरकार में जब चुनावी आचार संहिता लग गई थी, आचार संहिता में हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया कि अगर कोटपुतली में खुल जाए अगर तो और भी अच्छा हो। वो सुझाव दिया, सरकार हाई कोर्ट के सुझाव मानने को बाध्य नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये कोई हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है सरकार का। सरकार जहां चाहेगी वहां खुलेगा। कोटपुतली के विधायक पहली बार बने, लेकिन वो लड़ाई लड़ते रहे लगातार, विधानसभा में भी, सदन में भी और सड़क पर भी धरने पे जाते रहे कंटिन्यू। जो कोटपुतली के वकील साहिबान ने लगा रखा था कि साहब कोटपुतली में खुलना चाहिए। हमारे यहाँ का जसवंत कभी किसी धरने पे संघर्ष में साथ देने के लिए नहीं आया, सिर्फ गुमराह करता रहा। अभी जब अनाउंस कोटपुतली में हो गया तो बड़ी निर्लज्जता से वो मीडिया को कह रहे हैं कि ये तो पिछली सरकार में तय हो गया था।
आप ये सोचिए, खुद समझदार लोग हो, ये बहरोड के सब पढ़े लिखे लोग हैं कि सरकार बदल गई। पिछली कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी की आ गई, जिले खत्म कर दिए। नो, यानी सरकार ने पिछली जो बनाए वो पूरे जिले ही खत्म कर दिए और नए जिलों में कुछ नए क्षेत्र ऐड कर दिए। और वो गुमराह क्या कर रहा है, पिछले एमएलए ने कोई साइन कलडे कर दिए थे। मतलब कितने कलडे साइन होते हैं आप सभी जानते होंगे। अब जिसको ये भी नहीं बदल सकता, पूरी सरकार ही नहीं बदल सकती, यानी जिला खत्म कर सकती है। कौन से साइन कर दिए, दिखाए वो जनता को, बताए वो जनता को। लेकिन झूठ का जनरेटर उसको इसीलिए कहते हैं कि उसका काम झूठ बोलना। बहरोड की जनता ने लड़ाई लड़के, मैं तो निर्दलीय विधायक था, 2 मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तीसरे एमएलए थे, फिर बहरोड की जनता जिला लेकर के आई थी। और वो एक कार्यालय नहीं ला पा रहा है और उसको इस पे अफसोस नहीं जता रहा है, शर्म नहीं आ रही इसके ऊपर। उसको चाहिए तो यह था बहरोड के चौराहे पे नाक रगड़ के माफी मांगता कि वो अयोग्य जनप्रतिनिधि है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए जीता है, न कि जनता के हित के लिए। और वो कह रहा है कुछ नहीं कर सकते थे, हाई कोर्ट ने खोल दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और आप सबने देखा, चुनाव पहले वो कह रहा था कि बहरोड को स्वतंत्र जिला बनाएंगे। स्वतंत्र जिला तो छोड़िए, अरे बना देते, अभी यहां भी सरकार तुम्हारी, केंद्र में भी सरकार तुम्हारी, बना देते स्वतंत्र जिला। वो तो छोड़ो, एक कार्यालय नहीं लाया जा रहा, एक कार्यालय, जबकि एक क्यों, आधे होने चाहिए, लेकिन एक कार्यालय नहीं आ रहा है। फिर कभी कहता है मेरा कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध करेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या कर देगा यार। और जो और भाई बंद थे, तथाकथित जो नेता, जो स्वतंत्र जिले की दम भर रहे थे कि हम बनाएंगे, जो मेरे बहरोड को हमेशा बदनाम करते रहते थे, इतना जबरदस्त बहरोड में डेवलपमेंट होने के बावजूद, जहां पूरे राजस्थान में धाक कायम हुई थी बहरोड की, फिर भी बहरोड को बदनाम करते थे। वो पूरी 2 साल होने को आ गया, रोज चोरी हो रही है, रोज लूट मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वीसीआर कट रही हैं, पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम है, बिजली का कोई अता पता नहीं है, ऑफिसों में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम पे फैला हुआ है, कोई अधिकारी बैठता नहीं है, अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं है, दवा कोई देता पूरी नहीं है, कोई सीएससी पीएससी पे कोई डॉक्टर नहीं है, जिला अस्पताल का बुरा हाल है, जहां राजस्थान का नंबर 1 एयर कंडीशनर बहरोड का जिला अस्पताल बना था, जहां एसएमएस जैसी सामने बिल्डिंग खड़ी हम कर रहे थे, जो लगभग पूरी होने को है। इतनी कॉलेजेस खुले, इतने स्कूल बने, इतनी सड़कें बनी, इतना विकास हुआ, व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, सब हुए। लेकिन फिर भी रोआ पीटा मचाते थे, बहरोड को बदनाम करते थे। लेकिन आज एक भी शब्द नहीं बोल रहे, उनके मुंह में दही जम गया है। व्यक्तिगत रूप से आप बात करोगे तो इस जसवंत को गालियां देते नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा, आएगा, तो वो लोग सभी, आप नोटिस करना, और मैं बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं, आप नोटिस करना, वो वही काम करेंगे जिससे कि जसवंत को फायदा हो रहा हो, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट। जो भी लोग हो, आप बहरोड की जनता के सामने खुली किताब है, आप एक बार विचार करना, प्रत्येक चुनाव में उनका वही एक्शन होता है जो जसवंत को फायदा देने वाला होता है। अगर कोई अड़ेगा जसवंत को वोट नहीं दूंगा, तो वो उसको कहेंगे कुएं में गिर दे तेरे वोट को। लेकिन जसवंत के आमने सामने किसी वोट की जहां गिनती हो रही हो, वहां उस वोट को नहीं डालने देंगे, क्योंकि पता है उससे जसवंत चुनाव हार जाएगा।
इसलिए मैंने समय समय पे विपक्ष में रखा, पूरी चीजें कही। अरे वो कहते थे कि मेरी जमीन है बहुत ज्यादा, जो है खानदानी वो तो है। पिछले 5 साल में अगर 1 इंच जमीन भी खरीदी हो, 1 इंच बोल रहा हूं, तो बताओ ना भाई, यहां सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, सारी एजेंसियां तुम्हारे पास हैं, तुम जो कुछ कर सकते थे, जितना नीचे गिर सकते थे उतना नीचे गिर लिए, तो बताओ तो सही। और ना बताओ तो फिर नाक रगड़ो इस बहरोड की जनता के सामने कि तुमने बहरोड को झूठा बदनाम किया। और मैं बहरोड की जनता से ही कहना चाहता हूं कि मैंने तो बहुत कह लिया, आप सब पढ़े लिखे हो, सब समझदार हो, और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि बहरोड के विकास में अपनी भूमिका निभाए, अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान दे, बहरोड के मान सम्मान को बढ़ाने में अपना योगदान दे, बहरोड के बुजुर्गों ने जो गौरवशाली इतिहास बहरोड का बनाया है उस इतिहास को कायम रखे। आप पर ही छोड़ता हूं कि आपने 5 साल विधायक बनाया बहरोड के बेटे को। बहरोड के 36 कौम के युवाओं ने बहरोड के डेवलपमेंट के लिए, बहरोड के नाम को ऊंचा करने के लिए क्या प्रयास किए वो आपके सामने है। और इस जसवंत को पहले भी तुमने देखा, आपने इस जसवंत को आज भी आप देख रहे हो, इसने क्या कर्म किए हैं वो आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही विचार कर लीजिए कि ये कितना झूठ बोलता है। गांव में लोग कहते हैं कि खुद के वचन को खुद ही काटे, उससे गंदा वक्ता नहीं। खुद की बात को बार बार बदले उसको दोगला कहते हैं। और ये जसवंत तो 4 बार बदल गए, चोगला है क्या? दोगला ही नहीं, चोगला बन गया है। आप पूछे उन लोगों से जो व्यक्तिगत मीटिंग में आपको जसवंत की बुराई करते नजर आएंगे, उसको गाली मां बहन की देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा उनकी जो क्रियाकलाप होंगे वो सारे के सारे जसवंत को फायदा पहुंचाने वाले होंगे। अब आप तय कर लो कौन आपको यूज कर रहा है, कौन झूठ बोल करके और आपको ठगने का काम कर रहा है, कौन स्वयं के हित में काम करता है और कौन जनता के हित में काम करता है। बलजीत यादव के पास एमएलए रहते 36 कौम का कोई भी व्यक्ति आया, ना मैंने जाति पूछी, ना पार्टी पूछी, ना मैंने कभी यह पूछा वोट दिया कि नहीं दिया। मेरी ओर से पूरी तरह से उसको मान सम्मान देकर के उसका काम करने का प्रयास किया। मैंने सिर्फ विरोध किया 2 नंबरियों का, चोर उचक्कों का, गुंडे बदमाशों का, और जो दलाली खाने वाले थे उन लोगों का। हमेशा आम जनता के पाले में खड़ा रहा बलजीत यादव, तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। मेरा स्टैंड क्लियर है, आज तक अपनी जबान से नहीं मुकरा। मैं किसी के साथ हूं तो साथ हूं, अगर किसी के खिलाफ हूं तो खिलाफ हूं। मेरा सिद्धांत है दोस्ती भी जम के और दुश्मनी भी जम के। ये दोगले वाला काम नहीं करता। अब तय बहरोड की जनता को करना है। मैं कितना बार बार कहूंगा, क्या बताऊंगा इसको। जो आदमी कह दे 2 और 2 4, वो कह दे नहीं 5 होते हैं, उसका क्या इलाज है। कोई सूअर है और वो सूअर गंदगी में लौट रहा है और उछल उछल करके उस गंदगी में लौट रहा है, और पास से हम गुजरते हैं, छींटे हमारे पे गंदगी के पड़ जाते हैं, तब एक चीज तो ये होती है कि उस गंदगी में उतरे सूअर से लड़े।
एक होती है कि यार जितना छींटा पड़ गया ठीक है, अपने घर जाए और उसको कपड़े चेंज करे। तो ये जसवंत उस गंदगी में लौटने वाले सुअर के जैसा है। मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने विपक्ष में रख दिया। लोग कहते हैं विपक्ष का धर्म निभाओ, इसकी बात बताओ। इसके कार्यकर्ताओं को क्या क्या इसने सपने दिखाए थे, आज खून के आंसू रो रहे हो बेचारे। सफाई का क्या हाल है, अखबार ने छापा और ने छापा कि 9 फीट जो गहरा नाले हैं, बारिश होने वाली है, उसमें 8 फीट 8.5 फीट तक कचरा भरा हुआ है। अभी कल एक आदमी गिर करके उसमें मर गया, क्योंकि वो दलदल थी, उसमें गिरा और उसी में मर गया। चाहे अखबार छापे नेशनल लेवल का, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाए, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जसवंत की संवेदनाएं मर चुकी हैं, पानी के लिए लोग रो रहे हैं। आपको कभी कह जाता है आज मैंने 55 बोरिंग करा दी, आज मैंने उचनी करा दी। अरे वो तो छोड़ो, क्षेत्र में कितनी बार खबर आ गई होगी एक तहसीन और ऊंटोली की। आप तहसीन वाली हमारे रिपोर्टर बैठे हैं, इनसे पूछ लो कि बोरिंग हुई है क्या आपकी। जयबुल वाली कितनी बार 3 महीने से तहसीन वाले मांग कर रहे हैं, बोरिंग नहीं हुई है। जबरदस्ती कह रहा है, कह रहा कि उसके मटके फोड़ दिए तो उसने बोरिंग रुकवा दी। फिर जय बोल ली तो बोला अब पिछले महीने करा, इस महीने में हो जाएगी। अब मैंने एनओसी दे दिए, वो भी गुजर गया, 3 तारीख होगी, जून हो गई, कहां है बोरिंग। फिर कोई सवाल रिपोर्टर कर ले तो उसके गले पड़ता है, सवाल ही मत करो। कोई जनता कह दे तो उसके गले पड़ता है, कोई कार्यकर्ता कमी बता दे तो उसके बटके भरता है, जो पूछे उसको गाली देता है। वो इसका ही कार्यकर्ता था बेचारा, कोई कमल। लोग कहते कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसने, अपना घर फूंक दिया सारा इसके लिए, उसकी मां बहन कर दी। कोई काम कह दो उसी की मां बहन कर देता। अब सोचो, जब कई करोड़ रुपए खर्च करने वाले उस कमल का सगा नहीं हुआ ये जसवंत, तो ये जसवंत किसका सगा होगा, कौन से कार्यकर्ता का सगा होगा। इसको चाहिए सिर्फ पैसा। कार्यकर्ता अपनी जमीन बेच दे और जसवंत को दे दे, जब तक वो पैसे देगा जब तक तो वो बढ़िया, और जिस दिन उसके पैसे खत्म हो गए लात मार के भगा देगा। 2.5 करोड़ के सफाई के ठेके कर रखे हैं बहरोड में, बड़ौद में, नीमराना में, मांडन में, लेकिन आप देख लो सफाई वाला कोई आदमी दिखता हो तो 40 कर्मचारी तो परमानेंट हैं, ठेके के अलावा वो पूरे के पूरे जो कर्मचारी हैं वो काम कर लो, कोई ठेके वाला कर्मचारी एक नहीं है। सारे 2.5 करोड़ एक एक जगह के 2.5 करोड़ के, वो सब इसके बेटे की जेब में, और जनता पे थोप रहा है कि मेरे बेटे को एमएलए बनाओ, नेता बनाओ। और आप मीडिया के लोगों ने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया पे चली कि उसको बहरोड की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, उसको इतना मंद बुद्धि है इसका बेटा। मतलब वो गधा एक पोस्ट के ऊपर खुद के पेज की पे 3 अलग अलग गलत स्पेलिंग लिख रहा है, जिसको ये नहीं पता कि 26 जनवरी है वो क्या है, कि वो राष्ट्रीय पर्व को कह रहा है कि ये अच्छा हॉलीडे होता है। जिसको ये नहीं पता कि गौशाला क्या होती है, धर्मशाला क्या होती है, जिसको ये नहीं पता कि जवान मर जाता है तो शोक प्रकट किया जाता है, वो जाके वहां लड्डू मांगता है। और केवल वो ही मंदबुद्धि नहीं है, इस जसवंत है जो, इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी तिरंगा यात्रा निकाली बीजेपी ने, 26 लोग शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में, एक कोई लोकल मारा गया, 27 लोगों को भून दिया बेरहमी से आतंकवादियों। पूरे देश में आक्रोश है, और उसी आक्रोश को जताते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। अलग अलग जगह कुछ लोगों ने, मान लो उनकी पार्टी ने निकाली, तो वो एक आक्रोश जताने वाली यात्रा थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, उन आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश। और मुझे वीडियो भेजा, आप सबने चला होगा, कि जसवंत उसमें हो करके नाच रहा है।
अरे भले आदमी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तेरी? मतलब जवान मौत में जैसे कोई भांगड़ा करने लग जाए वैसी हरकत जसवंत कर रहा है। फिर कहते मेरे बेटे को टिकट दिला लूंगा। मुझे लोग कहते सीएम को जा कहता चाहे डीजे मत दो, कोई कार्यालय मत दो, कोई विकास ही मत करो, कोई काम मत करो, बस उसके बेटे को टिकट दे देना आगे। तो भाई जसवंत, टिकट तो पहले भी दिलवाई थी पार्टी ने, जमानत जब्त हुई थी तेरे मंदबुद्धि बेटे की। टिकट तो पार्टी दे सकती, वोट तो बहरोड की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता देगी। और वोट से एमएलए बनता है। पिछले दिन उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बेटे को एमएलए की सारी पावर दे दी, अब किसी को कोई काम पड़े तो मेरे बेटे से बात करो। अरे वोट जनता ने तुझे दिया और अब तूने बिना जनता के स्वीकृति के जिसको राजगद्दी इसने सौंप दी कि मेरे बेटे को दे दिए। जनता बनाती है विधायक, तेरे हाथ में नहीं है राजगद्दी सौंपना। तूने तो टिकट दिलाई थी, जमानत जब्त हुई थी, तू बाप बेटे दोनों हाथ जोड़ लिए तो फिर भी जमानत जब्त हुई थी और आगे भी जमानत जब्त करेगी, ऐसा गांव गांव में लोग कह रहे हैं। इतना आक्रोश है। आशा रखता हूं कि इसको सद्बुद्धि आएगी। और पत्रकारों से कहता है कि एमएलए से क्रॉस क्वेश्चन क्या करो। अरे मंदबुद्धि जसवंत, तुझे ये नहीं पता मीडिया को ब्रीफ करता है आदमी, और क्रॉस क्वेश्चन रिपोर्टर तब करता है जब उसके बयानों में विरोधाभास हो। तेरे हर बयान में विरोधाभास होता है। एक दिन क्या बोलता है, दूसरे दिन क्या बोलता है, तीसरे दिन क्या बोलता है, चौथे दिन क्या बोलता है, और तू चाहता है मीडिया का लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं करे। ये तो भले लोग हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं तेरे से। बलजीत यादव ने जो स्टैंड लिया उसी स्टैंड पे है आज तक। एक बार वो नहीं है कि मैं मेरे वचन को काटता हूं। हमने कहा कि सोता में 250 बीघा जमीन चिन्हित करवाई, साबित कर दे तू। नहीं करवाई पिछली सरकार में, और वही 250 पनियाला में हुई, आधी यहां आधी यहां। बता तू, साबित कर। तू झूठ बोलता, पहले एमएलए साइन कर दिए, साबित कर उसको। तू कहता था जमीन खरीद ली, साबित कर। चुनाव में मुद्दा बना रहा था बिचपड़ी की जमीन को, नासरपुर की को। आप रिपोर्टर जाके बिचपड़ी नासरपुर जाकर आना, उस जमीन को खा गया जसवंत दोनों गांव की। डरा डरा के कोड़ियों के भाव थाने में बुला बुला के, और उसकी रजिस्ट्री करा रहा अपने दलालों से खुद के नाम। वही नासरपुर की और वही बिचपड़ी की जमीन। जब बिचपड़ी की जमीन के 40 साल केस चल रहे थे, वो हमारे गले पटक रहा था। नासरपुर का मैंने रुकवाया, स्टे करके केस चल रहा था, आचार संहिता में डिसीजन हुआ, उसको मैंने रुकवाया। उस जमीन को बेच के खा गया अपने दलालों से, और उन्हीं दलालों को चुनाव में सक्रिय किया था कि इस जमीन की झूठी अफवाह फैलाओ। और ऐसे ही एक दो दलाल पत्रकार पकड़े थे पैसे देके कि इनको झूठी खबर चला दो। आज उन दलाल जो पत्रकार कहते थे कलंक हैं पत्रकार के नाम पे, उन दलालों से पूछ लो, और इस जसवंत दलाल से पूछ लो, और इसके दलालों से पूछ लो क्या हुआ नासरपुर की जमीन का, क्या हुआ बिचपड़ी की जमीन का, क्या हुआ उस एसडीएम का, कौन सी जांच हुई, किसको सजा हुई, बताए जसवंत। बता बलजीत यादव की जमीन। लेकिन बताएगा क्या, जबान तो इसके कुछ है ही नहीं। चुनाव पहले कह दिया था संन्यास ले लिया, फिर दोबारा आज बोले नहीं संन्यास उल्टा ले लिया, फिर अब कह देता मैं फिर संन्यास ले लिया। तो मैं तो इस जसवंत को सीरियस लेना ही मैंने बंद कर दिया।